नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज रात के 10 बजे के इस शो पर। और आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं राजपूताना की एक महान गौरव गाथा की, जिसके बारे में जैसा हम जानते हैं कि वो छुपाई गई हैं, लेकिन अब छुपने वाला काम, छुपी छुपाई का काम ज़्यादा चलने वाला नहीं है। सब कुछ बाहर आया जा रहा है और उसके साथ ही सारा इतिहास भी बाहर आ रहा है। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से इतिहास के पाठ्यक्रम में कुछ कुछ बदलाव की सुगबुगाहट आरंभ हो गई है। और आज हम स्वागत करते हैं ओमेंद्र रत्नू जी का। नमस्ते संजय नमस्ते सर। ओमेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत आनंद। तो आज मेवाड़ की बहुत महान गौरव गाथा आपने पहले बताई थी, दीवार की लड़ाई के बारे में, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता था। और दीवार की लड़ाई के बाद फिर आपने महाराणा अमर सिंह के बारे में बताया था। जहांगीर के समय तक मेरे ख्याल से 1615 के आसपास कुछ सुलह सफाई हो गई थी और काफ़ी दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। और उसके बाद फिर औरंगजेब के आते आते वापस मेवाड़ ने विद्रोह कर दिया। तो जरा भूमिका बताएं, फिर क्या हुआ, फिर औरंगजेब के आने के बाद महाराणा राज सिंह का क्या उनका क्या रोल रहा, ये सब थोड़ा सा बताइए। और ख़ास तौर से वो जो जो हमारा टाइटल है आज का, क्या 2 बार कैद हुआ जो, वो हाँ, 2 बार कैद। तो 2 बार उस पर कैद हुआ आएंगे अपन। देखो, पहले थोड़ी उस पर भूमिका अपन आएंगे, तय कर लेकिन लें। पूरा आप जो है वो भूमिका से आप अमर सिंह जी से आरंभ करें कुछ कुछ। बिल्कुल। अमर सिंह जी पर एक कार्यक्रम हम सेपरेटली करेंगे, क्योंकि अमर सिंह जी की जो कहानी है वो बहुत हृदय को छू देने वाली है। प्रताप जैसे महापुरुष का पुत्र होकर उस लेवल तक सेक्रीफाइस, उस लेवल की शौर्य गाथा हर एक साधारण व्यक्ति के बस की नहीं है, लेकिन अमर सिंह जी ने उसको निभाया। तो अमर सिंह जी जब 1597 में 1597 में देहांत होता है, मोक्ष होता है प्रताप का, उसके बाद 17 लड़ाइयां जहांगीर से फ्रंटल लड़ाइयां हुई हैं। 17 wars were fought by Amar Singh Ji and every single war was won by Amar Singh Ji. और 1615 यानी उसके 17-18 साल बाद आते आते मेवाड़ की जो सामंत थे, उन्होंने कहा कि पूरी इकोनॉमी जो है मेवाड़ की, पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो चुकी है। सारे ट्रेड रूट्स मुगलों ने बंद कर दिए थे। जहांगीर का बेटा शाहजहां जो था, उसने घेरा डाल दिया था चारों तरफ से। और इस बार उसने एक बहुत चालाकी से छोटी छोटी टुकड़ियां बना के जो जो मेवाड़ के लोग करते थे वही काम शाहजहां ने, खुर्रम ने किया, जो उस वक्त शाहजादा था उस वक्त। और बहुत चालाकी से उसने मेवाड़ के पूरे रिसोर्सेस को बिल्कुल डिप्लीट कर दिया। तो सामंतों ने लगभग विद्रोह की स्थिति हो गई। और अमर सिंह जी चूंकि अपने पिता को वचन देके उस वचन से बंधे हुए थे, इसलिए अमर सिंह जी ने कहा मैं तो संधि नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सामंतों ने बिना उनको बताए उनके पुत्र करण सिंह को शाहजहां से संधि के लिए गोगुंदा के पास उनकी मीटिंग करवा दी, आफ्टर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस कि करण सिंह जी को भी कोई हानि नहीं होगी, कोई उनको चोट नहीं पहुंचाएगा, मेवाड़ को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो मीटिंग शीटिंग सब हो जाती है। उसके बाद वो सब बात अमर सिंह जी के पास में लेकर आते हैं। अमर सिंह जी फिर भी नहीं मानते हैं। तब सामंत कहते हैं देखिए, मेवाड़ के योद्धाओं की 4-4 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, पुरुष बचे ही नहीं है लड़ने के लिए, सेना को देने के लिए, वेतन देने के लिए धन नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, आप बिना सामंतों के लड़ेंगे कैसे? तो अमर सिंह जी ने फिर बहुत निराश होकर कहा कि ठीक है, अगर सभी की यही मंशा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अकेला तो लड़ने से रहा और बहुत भारी मन से। लेकिन वो एक बहुत सम्मानजनक संधि होती है, जिसके के मुख्य बिंदु इस प्रकार से थे कि पहली बात, मेवाड़ का महाराणा जो है वो कभी भी दिल्ली जाकर के मुगल सल्तनत के सामने पेश नहीं होगा, मुजरा नहीं करेगा। मेवाड़ की बेटी, मेवाड़ राजघराने की बेटी कभी भी नहीं जाएगी,
चित्तौड़ मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा और लगभग 10,000 मेवाड़ को अपने सैनिक घुड़सवार देने पड़ेंगे मुगलों को। ये उस संधि की 4 मुख्य बातें थी। तो इन चारों को देखते हुए हम आराम से बहुत सरलता से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये एक बहुत सम्मानजनक संधि थी मेवाड़ के लिए और ये बहुत आवश्यक था कि सांगा, उदय सिंह जी, प्रताप और अमर सिंह जी 4 पीढ़ियों से चलते हुए युद्ध के बाद मेवाड़ की जो बिल्कुल ध्वस्त अर्थव्यवस्था थी उसका पुनर्जीवन, उसमें से पुनः अंकुरण हो, उसके लिए ये अंतराल बहुत आवश्यक था। यद्यपि अमर सिंह जी इस आघात को नहीं सह पाए और 1620 में 60 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया इस सदमे के कारण। अपने देहांत से पहले ही वो करण सिंह जी को राज्य दे चुके थे। करण सिंह जी का राज्यकाल 10 साल का रहा। 45 वर्ष की आयु में करण सिंह जी का देहांत हो गया। करण सिंह जी ने शाहजहां से संधि कर ली। इनफैक्ट जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ जहांगीर की संतानों में, उसमें मेवाड़ ने शाहजहां का साथ दिया और वो एक इंटरिम का पीरियड जो मिला तब से लेकर, और जगत सिंह जी करण सिंह जी के बेटे थे, 2 दशकों तक उनका राज्य रहा। तो उसमें बहुत मेवाड़ को आर्थिक उन्नति हुई और एक जबरदस्त काम जो अमर सिंह जी कर गए थे वो ये था कि 1616 की जो मेवाड़ मुगल संधि थी उसमें उन्होंने गोडवाड़ से और मुगलों के दिल्ली से जो तोपची थे और जो लेटेस्ट फायर आर्म्स थे उसकी फैक्ट्रियां मेवाड़ में आरंभ करवा दी अमर सिंह जी ने। तो यूं समझ लीजिए कि एक मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो फ्रॉम द शेयर नंबर्स, क्योंकि जो लड़ाके थे, जो लड़ने वाले थे, उनकी 4-4 पीढ़ियां समाप्त हो चुकी थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 50 सालों का, 5 दशकों का जो अंतराल मिला मेवाड़ को 1616 से लेके 1652 तक, जब तक कि राज सिंह जी का राज्याभिषेक होता है, तो जगत सिंह जी जो थे वो उनकी रुचि जगत निवास और उन्होंने काफी चीजें, आर्किटेक्चरल चीजें उन्होंने काफी बनाई मेवाड़ के लिए। करण सिंह जी तो ज्यादा जिए नहीं, लेकिन करण सिंह जी भी बहुत अच्छे योद्धा थे, उच्च कोटि के योद्धा थे और उन्होंने भी मेवाड़ का आर्थिक संवर्धन किया। तो ये जो 5 दशक का अंतराल मिला मेवाड़ को, इसमें मानो मां भवानी ने या रणचंडी ने या महादेव ने पूरी बिसात बिछा दी थी कि औरंगजेब और महाराणा राज सिंह जी का जो निर्णायक संघर्ष होने वाला है उसके लिए मेवाड़ पूरी शक्ति के साथ उस दुर्दांत हत्यारे के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़ा होने के लिए एक पूरी भूमिका महादेव ने, मां भवानी ने एक तरह से तैयार कर दी। काल का चक्र कुछ ऐसा घूमा। जी, तो अब आ जाते हैं 1658 पे, जिस समय मुगल शहजादों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। हाँ, और मुगल शहजादों में लड़ाइयों में मेवाड़ जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेवाड़ न्यूट्रल रहता है और जैसे ही इस आतताई औरंगजेब का सिंहासन आरोहण होता है, वैसे ही राणा राज सिंह जो हैं वो अपनी रणभेरी एक तरह से बजा देते हैं, जजिया देना बंद कर देते हैं। जो मुगलों की मांडल इत्यादि में भीलवाड़ा के आसपास की जो भी उनकी जो आउटपोस्ट थी उन पे कब्जा कर लेते हैं। वो तो उन्होंने 1652 से शुरू कर दिया था सर, तो राज्याभिषेक ये के थोड़ा सा साथ। आप इसका बैकग्राउंड बताएं और फिर जो बैटल रॉयल होती है वहां तक ले चले हमें। हाँ हाँ, क्या हुआ था 1652 में महाराणा राज सिंह जी जैसे ही राजा बने तो मेवाड़ में एक प्रथा है और इतनी मान्यता है इस प्रथा की कि महाराणा प्रताप जब राजा बने थे उदय सिंह जी के देहांत के बाद, तो बहुत दुख का भी समय था, सब बातें थी, लेकिन फिर भी वो टीका दौड़ करनी पड़ती है। टीका दौड़ का अर्थ होता है राणा जो नया महाराजा होता है वो शिकार करने जाता है।
तो टीका दौड़ का महाराणा राज सिंह जी ने एक पूरा का पूरा एक कैंपेन चला दिया और उन्होंने 200-200 300-300 किलोमीटर तक टीका दौड़ के बहाने से मेवाड़ के राज्य का चारों 10 दिशाओं में तो कहते संभव नहीं है, लेकिन चारों दिशाओं में उन्होंने विस्तार कर दिया 10 दिशा तो आध्यात्मिक एक आइडिया है। तो चारों दिशाओं में उन्होंने इवन आप देखिए 8 तो कह ही सकते हैं आप, 4 नहीं 10 नहीं कहे तो 8 तो कह ही हाँ, सकते सही कह रहे हैं आप। 8 दिशाओं में 100-100 200-200 300-300 किलोमीटर तक, यहाँ तक कि मालपुरा जो कि जयपुर रियासत में आता था, मालपुरा तक मेवाड़ का विस्तार उन्होंने 6 साल के अंदर कर लिया, जब मुगल शहजादे आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। उस अंतराल का ये भरपूर उपयोग राज सिंह जी ने किया। और चूंकि शाहजहां की एक सिंपैथी थी करण सिंह जी से, जगत सिंह जी से और एक हद तक राज सिंह जी से भी, तो जब मुगल जनरल्स गए शाहजहां के पास कि राज सिंह मेवाड़ का ये कर रहा है, तो एक जगह प्रसंग आता है जहां लिखते हैं मुगल्स खुद अपने एनल्स में कि शाहजहां ने कहा कि वो मेरा भतीजा है, उसको करने दो जो वो कर रहा है। तो दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई एंड शाहजहां वाज बेनेवोलेंट। यद्यपि 1657 आते आते 58 आते आते शाहजहां का धैर्य भी टूट जाता है और वो चित्तौड़ पर हमला करता है। लेकिन वो इसलिए वो ऊहापोह में, क्योंकि इधर उसके जो औरंगजेब था, दारा शिकोह था, शुजा था, तो ये सब आपस में लड़ रहे थे जब, तो शाहजहां को इतना अंतराल नहीं था कि वो मेवाड़ से ज्यादा झगड़ा ले, और अंततोगत्वा वो मेवाड़ के प्रति उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इससे निषेध नहीं किया जा सकता। अपने हृदय से राज सिंह जी जो थे इस संघर्ष में दारा शिकोह के साथ थे और चाहते ये थे कि वे की दारा ही जो है वो इस संघर्ष को जीते, लेकिन प्रकट रूप से मेवाड़ न्यूट्रल रहा। मेवाड़ ने न किसी को सेना दी, न किसी को सहायता करी, और अब टीका दौड़ के माध्यम से केवल अपने राज्य का विस्तार राज सिंह जी करते रहे। और एक बहुत क्रिटिकल काम जो उन्होंने किया वह था मारवाड़ के राठौड़ों के साथ एक अलायंस बनाना। एक फॉर्मल अलायंस नहीं था, एक औपचारिक अलायंस उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन चूंकि वो उनकी जो वो मामा थे, उनकी बहन जो थी वो मेवाड़ में परिणाई गई थी, तो इसलिए उन्होंने उनका एक संबंध बनता था राठौड़ों से, तो उस संबंध को उन्होंने खूब अच्छी तरह से मेवाड़ मारवाड़ अलायंस को सीमेंट का आधार ले करने में उन्होंने आरंभ किया। सीमेंटिंग तो इसकी 15-20 साल के बाद पश्चात हुई, जब दुर्गादास राठौड़ आए सीन के ऊपर। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह जी जो थे जोधपुर के, वो बहुत प्रतिभाशाली और बहुत दूरदर्शी और बहुत वीर राजा थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। बहुत सुंदर सुंदर उनके दोहे कविताएं हैं, कभी अवसर होगा तो वो भी आपके साथ साझा करूंगा। जसवंत सिंह जी मुगलों के युद्ध में दारा शिकोह के साथ थे, और बाद में उनको जयपुर के राजपूतों ने और मेवाड़ के राजपूतों ने समझाया कि आप इस पचड़े में क्यों पड़ते हैं। तो अंत समय में उन्होंने दारा शिकोह के साथ अपना जो संधि थी वो तोड़ ली, और दारा शिकोह की जो मदद करनी थी वो सेना नहीं भेजी। परिणाम स्वरूप दारा को पराजय हुई, दारा की, और दारा को मार डाला गया। इस सब के पश्चात राज सिंह जी का एक कोल्ड सी रिलेशनशिप थी औरंगजेब, जब औरंगजेब दिल्ली का जब राजा बन जाता है तो। और पहला इनका कॉन्फ्रंटेशन होता है जब किशनगढ़, जो अजमेर के पास में कृष्णगढ़ करके हमारा एक राजपूतों का ठिकाना था, वहां की रानी राजकुमारी चारुमती, जो कि बहुत सुंदर थी, और उसका हाथ औरंगजेब कहता है कि मैं इससे विवाह करूंगा। वो एक लेटर लिखती है राज सिंह जी को कि आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े और सबसे प्रखर रक्षक हैं, मेरा विवाह आपके साथ होना चाहिए। यदि इस मलेच्छ ने मुझे ब्याहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अब मेरी आत्महत्या आपके सर पर होगी। तो जो पहला कन्फ्रंटेशन राज सिंह जी का औरंगजेब से होता है वो चारुमती प्रकरण पर होता है। और राज सिंह जी जो हैं वो एक वीर योद्धा की तरह, एक सच्चे राजपूत की तरह, एक सच्चे हिंदू क्षत्रिय की तरह वे उस महिला की पुकार को रिस्पॉन्ड करते हैं, और वे जाते हैं वहां पर। आप कहें तो उस पूरी बात को सुनाऊं मैं कि रतन सिंह चूंडावत और हाड़ी रानी का जो किस्सा है वो इसी से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। बड़ी मार्मिक कहानी है सर।
महाराणा राज सिंह जी जब किशनगढ़ जा रहे थे बारात लेकर के, और बारात क्या थी, वो तो 10-15 हजार की सेना लेके जा रहे थे। उन्होंने सलूम्बर के चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत, जिनके जो बहुत युवा थे, 26-27 साल के थे, और उनकी शादी हुई थी हाड़ाओं में। हाड़ा राजपूत जो कोटा बूंदी के होते हैं, हाड़ी रानी कहलाती थी उसकी जो पत्नी थी। और बड़ा प्रसंग बहुत बहुत प्रसिद्ध है। तो उनको वो कहते हैं कि आप दिल्ली से किशनगढ़ के रास्ते को रोक दीजिए, क्योंकि ये औरंगजेब अपनी सेना भेजेगा, मेरे विवाह में, मेरे चारुमती के साथ विवाह में बाधा डालेगा, तो आप उस सेना को क्रॉस ना करने दें जब तक कि मैं 10-15 दिन में विवाह की पूरी जो औपचारिकता है वो पूरी नहीं होती है। तो रतन सिंह चुंडावत जो है वो निकलते हैं, अपनी 50,000 सेना मेवाड़ की लेकर के वो निकलते हैं। और चूंकि नया नया विवाह होता है तो वे कुछ कहते हैं अपनी पत्नी को कि कुछ भेंट दे दो मुझे। फिर 2 दिन बाद एक हरकारे को भेजते हैं कि नहीं, कुछ और भेंट दो, कुछ और अंतरंग भेंट दो। फिर वो पड़ावी डाल देते हैं। जब हरकारा जाके हाड़ी रानी को कहता है कि वे तो बैठ ही गए हैं, वो आपकी स्मृति में ही खोए रहते हैं, तब एक महान त्याग वो स्त्री करती है। वो अपनी गर्दन, अपना सर काट करके एक थाली में रख देती है और उस हरकारे को कहलवा देती है कि इसकी जो लाल चुनरी है इसके ऊपर ये जो ठाकुर रतन सिंह जी जो है वो स्वयं उतारे हैं इसको। और वो बेचारा हरकारा वो लेके जाता है। रतन सिंह वो चुनरी हटा के अपनी प्रिय रानी का सर देखते हैं कटा हुआ। सारे मोह के बंधन उनके वहां टूट जाते हैं और बड़े दुखी मन से वो अ, जाते हैं आगे। लेकिन वे अपना कर्म, अपना कर्तव्य कर्म निभाते हुए औरंगजेब की सेना को पूरी तरह से पराजित करते हैं। और खुद भी वो चूंकि निराश हो चुके थे, जीना चाहते भी नहीं थे, तो एक तरह से वो लड़ाई में फिर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये एक प्रकरण चारुमती का पहला कांटा था जो मेवाड़ और मुगलों के बीच में, विशेष तरह राज सिंह जी और औरंगजेब के बीच में आता है। जी, फिर आगे चलिए, फिर चारुमती वाला प्रसंग पूरा होता है। चारुमती के प्रसंग के बाद में 1669 1669 ईस्वी में ये मलेच्छ औरंगजेब एक राजाज्ञा देता है, ये ऑड्री टशके जैसों के सर पे जाके मारनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें रिकॉर्ड में उपलब्ध है। वीर विनोद में वो उसके हस्तक्षेप से उसका हाथ की जो पंजा बना हुआ है और वो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। वो कह रहा है कि जितने भी वैष्णव मंदिर हैं वे सब तोड़ दिए जाएं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि उस स्त्री ने कहा है कि 12 से 15 मंदिरों के बीच में तोड़े हैं। 200 से अधिक मंदिर औरंगजेब ने अकेले उदयपुर में तोड़े थे। ये डॉक्यूमेंटेड है। 76 यहाँ जयपुर तक 76 में जो उनका अलायंस था, यहाँ तक वहाँ के तोड़े हैं, गोनेर का मंदिर तोड़ा हुआ है। बताइए मुझे आप। 76 मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में तोड़े हैं। और मारवाड़ में तो मंदिरों को हजारों मंदिर तोड़े गए। जो मुख्य कारण जो राठौड़ों के विरोध का था औरंगजेब से, वो यही बना कि जब उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इस सब के बीच में एक विलक्षण घटना घटती है कि ये जो गोवर्धन मंदिर का, श्रीनाथ जी का मंदिर था मथुरा के निकट, वहां के गुसाइयों को एक संदेश भेजता है औरंगजेब कि यदि तुम इतने चमत्कारी हो, तुम्हारा कृष्ण और तुम्हारा भगवान इतना चमत्कारी है, तो मुझे कोई चमत्कार करके दिखाओ, और अगर नहीं दिखा पाते हो तो मैं तुम्हारा मंदिर तोड़ने आ रहा हूं। भगवान कृष्ण का श्रीनाथ जी का मंदिर। और किसी राजा का इतना सामर्थ्य नहीं, किसी हिंदू का सामर्थ्य नहीं था उस वक्त कि औरंगजेब की इस धमकी को काउंटर कर सके। ये बेचारे गोसाई अक्टूबर 1669 एडी के अंदर ये लोग निकलते हैं। पहले जयपुर आते हैं, क्योंकि जयपुर में सोचते हैं भी गोविंद देव जी का मंदिर है और इनके इष्ट देव हैं। जयपुर के राजा मना कर देते हैं कि हमारे सामर्थ्य नहीं है कि हम औरंगजेब से पंगा लें। फिर ये जोधपुर जाते हैं, जोधपुर के राजा भी इनको उत्तर दे देते हैं। फिर महाराणा राज सिंह जी के पास जब ये गुसाई जाते हैं तो महाराणा राज सिंह जी का उत्तर सुनिए सर। वे गुसाइयों को बिठाते हैं अपने राज दरबार में और राज सिंह जी घोषणा करते हैं,
जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों का सर नहीं कट जाता, तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। ये पूरा मेवाड़ खुला है, आपको जहां जाना है वहां जाके मंदिर की स्थापना करिए। जब मूर्ति की स्थापना होगी मैं स्वयं आऊंगा। अब औरंगजेब एक चिट्ठी लिखता है राज सिंह जी को कि आप श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी को अगर शरण देंगे तो ये मेवाड़ और मुगलों की संधि का उल्लंघन माना जाएगा और हम मेवाड़ के साथ युद्ध करेंगे। राज सिंह जी उसका उत्तर ही नहीं देते और राज सिंह जी सीधा वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि 1667 जहां तक मुझे याद आ रहा है जसवंत सिंह जी की हत्या ये कर चुका था। जसवंत सिंह जी को अपने स्थान में ये जहर देके मरवा चुका था। वो एक कालखंड ऐसा था सर कि जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ तीनों जगह बहुत प्रतापी राजपूत राजा थे और तीनों से चिढ़ता था औरंगजेब। दो यद्यपि अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण औरंगजेब से बंधे हुए थे, मेवाड़ स्वतंत्र था, लेकिन औरंगजेब तीनों राजपूत राजाओं से चिढ़ता था और तीनों की उसने हत्या करवाई जहर देकर। सबसे पहले जसवंत सिंह जी का नंबर आया, जसवंत सिंह जी की हत्या हुई और जसवंत सिंह जी के जो पत्नी थी उनके देहांत के समय गर्भवती थी, तो वो एक अलग प्रकरण मैं बताऊंगा तीसरी बात जब मैं करूंगा। तो जयपुर के मेजर राजा जयसिंह को भी 1677 में शायद 1678 में जहर देके खिल्लत होती थी इसकी, वो जहरीले कपड़े पहनाता था, उसको उनको मरवाया। तो जब श्रीनाथ जी के मंदिर का संकट राज सिंह जी पर आया तो उन्हें पता था कि उनकी अकेले की सेना जो है वो औरंगजेब से नहीं लड़ पाएगी। उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों से एक संधि टाइप कर ली कि यदि श्रीनाथ जी के मंदिर पर हमला होता है तो राठौड़ भी उसकी सहायता को आएंगे, और राठौड़ ने कहा हम आएंगे। तो एक संघर्ष खमनौर के पास में हुआ है। वहां सावलदास राठौड़ जो थे वो यद्यपि थे राठौड़, लेकिन वो ही वाज रिप्रेजेंटिंग मेवाड़, वो देवगढ़ के पास के थे। उनकी आर्मी और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ और मारवाड़ के 50,000 राजपूतों को आना था, लेकिन वो एक दिन देरी से आए। तो उसमें पहले दिन मेवाड़ की आधी फौज का सफाया हो गया और अगले दिन केसरिया बांध के सब लोग साका करने जा रहे थे कि हम मरने जा रहे हैं, हम अपने देवता का अपमान तो नहीं होने देंगे। और तब राठौड़ आ जाते हैं और ये जॉइंट आर्मी मुगलों की आर्मी को कंक्लूसिवली डिफीट करती है। श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ नाम के गांव के अंदर धूमधाम से मंदिर की प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाता है और ये मलेच्छ कभी भी उस मंदिर को, कभी भी उस मूर्ति को वायलेट नहीं कर पाए, क्योंकि दो बड़ी रियासतों के राजपूत एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों को पराजित करने में सफल हुए थे। ये दूसरी सबसे बड़ी कांटा बना मेवाड़ और राज सिंह जी और औरंगजेब के बीच में संघर्ष का।